बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं, सर आप नई नई भर्तियां लेकर आते हो, कहां से लेकर आते हो, आपको कैसे मालूम चलता है? तो इसका मैं जवाब देना चाहूं, मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, और मैं एक ईमानदार, गरीब और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हूं। अभ्यर्थी कहते रहते हैं, सर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो। मेरे भाई, नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, जिंदगी बन जाएगी आपकी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस अवश्य करना है। आप जैसे ही ऑल बेल आइकन प्रेस कर दोगे, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहां से अपलोड होते ही वीडियो का। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी भर्ती है, आईटीबीपी के अंदर है। आईटीबीपी के अंदर अपने आप में बीबीआईपी नौकरी है। नौकरी लेकर तो देख लीजिए, खुशी ही खुशी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आ चुका है, कौन कौन से पद रहेंगे, कौन कौन से वो बेरोजगार अभ्यर्थी है जो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे, A to Z बात करूंगा, सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मजा आएगा मेरे भाई। देखिए, मैं बात कर रहा हूं आईटीबीपी, खतरनाक नाम है, खतरनाक ही मजेदार नौकरी है मेरे भाई। आईटीबीपी कांस्टेबल की नौकरी है, ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी 2022 का रिक्वायरमेंट है मेरे भाई। ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। फॉर्म की शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो हमेशा की तरह फॉर्म इसमें अप्लाई होगा ऑनलाइन, और शुरुआत हो रही है 23 नवंबर से, यानी कि 23 नवंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती में। ठीक है, एप्लीकेशन फी, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आवेदन फीस भी लगेगी। जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हो तो 100 रुपए फीस है। आरक्षित कैटेगरी से हो, एसटी एससी से हो, फीमेल हो आप ऑल कैटेगरी की, तो आपको कोई आवेदन फीस लगेगी ही नहीं। ठीक है, एंड एज लिमिट, अब एज के बारे में आपको कान खोलकर सुनना है। एज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज बना रहता है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए कौन सी भर्ती है आखिर। एज लिमिट की बात करूं मेरे भाई, अगर आप टेलर और गार्डनर के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 वर्ष से 23 वर्ष रहेगी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आरक्षित कैटेगरी अभी बता रहा हूं। अगर आप सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन एंड बारवेयर और ईटीसी और अदर पोस्ट है, अभी बताऊंगा कौन कौन सी, उनमें अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 वर्ष से 25 वर्ष एज लिमिट है ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी वाले पुरुषों के लिए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से अगर हो, पुरुष हो तो 3 वर्ष की छूट है। एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से हो, ऑल से, तो 5 वर्ष की छूट है। तो एज रिलैक्सेशन में काफी मिला है इसमें। ठीक है, तो फॉर्म आप भर देना। सैलरी क्या मिलेगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर, तो आखिर तनख्वाह कितनी मिलेगी प्रति माह? दोस्तों, इसका जो बेसिक पे है वह 21,700 से 69,100 रुपए है। शुरुआती बता रहा हूं मैं, मिनिमम बता रहा हूं आपको सैलरी। मिनिमम सैलरी है, शुरुआती सैलरी है 25,000 प्लस, एंड मैक्सिमम सैलरी तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। नौकरी तो करना, आपको खुद को भी मालूम चल जाएगा, सैलरी खतरनाक है मेरे दोस्त। 25,000 प्लस शुरुआती सैलरी, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, टीए डीए वगैरह, महंगाई भत्ता, बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, तो वो प्लस में रहेंगे, सैलरी प्लस में। ठीक है, कौन कौन से पद है आखिर यह भी तो देखना जरूरी है। तो जो पसंद आए आपको पद, उसमें फॉर्म डाल देना। देख लीजिए, वॉशरमैन, धोबी में अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है
पोस्ट है 89 यानी कि 89। सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 78 टोटल पोस्ट है। वारवेयर नाई के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 55 टोटल वैकेंसीज है। एंड कोवेलर मोची के अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे तो 31 टोटल वैकेंसीज है। टेलर दर्जी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 टोटल पद है। एंड गार्डनर माली पद के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 16 टोटल वैकेंसीज है। जिस पोस्ट के बारे में थोड़ा कुछ समझते हो उसी में फॉर्म अप्लाई कर देना। अब इन पदों में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है ये भी तो देख लेते हैं एक बार। देखिए मेरे भाई, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इधर आइए ध्यान दीजिए। 10th पास अगर कर ली है ऑल इंडिया के किसी भी स्कूल से तो आप फॉर्म जरूर भर देना। 10th के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन कौन से पदों के लिए, जैसे कि मोची पद के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, दर्जी पद के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और माली पद के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है 2 साल का। एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो संबंधित ट्रेड में आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके समझ में नहीं आएगा, आप सोच रहे हो हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, कैसे कटिंग की जाती है, कैसे मोची का काम रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है अगर एक्सपीरियंस तो इन पद में फॉर्म अप्लाई नहीं करना। बिना एक्सपीरियंस की वैकेंसीज है सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी के अच्छे खासे पद हैं 78। एंड धोबी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 89। और नाई पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई एक्सपीरियंस के, केवल 10th पास 10वीं पास कर रखी है तो आप इन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, यह रहेगा क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रिय दोस्त, सबसे पहले पीईटी होगी, ठीक है, एंड उसके बाद पीएचटी होगी। पीईटी में आपके रनिंग वगैरह होगी, अभी बता रहा हूं। पीएचटी में आपकी हाइट चेस्ट वगैरह मापा जाएगा। एंड उसके बाद रिटन एग्जाम्स होगी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थोड़ा सा मेडिकल भी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले फिजिकल होना है, उसके बाद ही रिटन एग्जाम्स होगी। अब फिजिकल होना है तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा भी कर लेते हैं। पीईटी की बात करूं मेरे दोस्तों तो पीईटी के अंदर रनिंग करवाई जाएगी, दौड़ इसमें करवाई जाएगी। पुरुष अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की थोड़ी देर में बात कर रहा हूं। पुरुष अभ्यर्थी आपको दौड़ मारनी है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की, वह 7.5 मिनट के अंदर, ठीक है। लॉन्ग जंप भी करना होगा 11 फुट और हाई जंप भी मारना पड़ेगा आपको 3.5 फुट। पुरुष अभ्यर्थी। महिला अगर आप हो तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है 4.45 सेकंड के अंदर, और आपको लॉन्ग जंप करना है 9 फीट एंड हाई जंप करना है 3 फीट। ठीक है, ये तो हो चुकी है पीईटी की बात। नेक्स्ट पीएचटी भी होता है। अब पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर हाइट अब देख लीजिए मेरे भाई, आपकी लंबाई कितनी है। पुरुष अभ्यर्थी 170 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। चेस्ट पुरुष अभ्यर्थी 80 से 85 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला कैटेगरी से अगर आप हो, फीमेल्स हो, तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी की महिला है तो 152.5 की जो है हाइट में काम चल जाएगा। ठीक है, चेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यह आपका पीईटी का सिस्टम रहेगा और यह आपका पीएचटी का सिस्टम रहेगा। फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम्स होगी मेरे दोस्त। अब रिटन एग्जाम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्जाम्स की स्कीम कुछ इस प्रकार रहेगी। 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में जो 50 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा मेरे दोस्त।
जिसमें मैथ आएगी, मैथ के 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग होगी, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस आएगी जिसके 15 प्रश्न होंगे। एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चॉइस कर लेना, जौन सी भी आपको पसंद आए। हिंदी एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। ये तो हो चुकी है एग्जाम्स की स्कीम की बात। इतना ही नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में, अभी तो ट्रेड टेस्ट भी करवाया जाएगा और जो ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा वह 50 अंक का रहेगा। और मेरे भाई जो ये ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा ये अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग इसमें अंक दिए जाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, धोबी पद है तो धोबी में ट्रेड टेस्ट क्या होता है, कपड़े धोने का, वॉशिंग करने का। अब कपड़े आप धोना जानते हो या नहीं जानते हो यह देखेंगे बस। तो सिंपल सी बात है यार, नाई पद में फॉर्म अप्लाई करोगे तो कटिंग करना जानते हो या नहीं जानते हो, वन साइड कटिंग करना जानते हो, टू साइड कटिंग करना जानते हो, और पता नहीं कौन कौन सी कटिंग चलती है वो जानते हो या नहीं जानते हो। तो बस यही आपसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाइड हो जाएगा उसके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी दोस्त। तो यह रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। 10th पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं है अगर एक्सपीरियंस 1 साल का ITI है और डिप्लोमा कर रखा है तो भी भर देना। एंड ये ITI डिप्लोमा नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और केवल 10वीं की मार्कशीट है तो भी फॉर्म भर सकते हो। सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के पद के लिए, और इनमें ही सबसे ज्यादा पोस्टेज है मेरे भाई। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर खुशी मिल जाएगी। यह था ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन। कौन सा नोटिफिकेशन? शॉर्ट नोटिफिकेशन। अभी तक पूरी तरीके से पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है मेरे दोस्त। जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा टेलीग्राम पर पहुंच जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां मिल जाएगा सबसे पहले। एंड और कोई विस्तृत नोटिफिकेशन में चेंजेस कुछ देखा जाएगा तो खड़ा हूं मैं आपके सामने, अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई समस्याएं है, परेशानी है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एंड अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है, झूठी दुनिया का पर्दाफाश करवाना है तो आपको अभिषेक क्लासेस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।